करीब 27 साल पहले देश के लिए शहीद हुए एक बेटे की याद में आज एक पिता ने ऐसा काम किया है जिसे जानकर आपकी आंखें भी नम हो सकती है। यह कहानी सिर्फ एक शहीद की नहीं बल्कि एक पिता के गर्व, त्याग और उनके हजारों सपनों की है, जो अब मोतिहारी मुफस्सिल थाना और महिला थाना कैंपस स्थित पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी से उड़ान भरेंगे। एक शहीद बेटे की याद को जिंदा रखने के लिए एक पिता आखिर क्या कर सकता है, मोतिहारी में इसका ऐसा उदाहरण सामने आया है जो हर किसी को भावुक कर देता है। वर्ष 1999 में असम के शिवसागर जिले में उल्फा उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए आईपीएस अधिकारी प्रकाश लोहिया की स्मृति में पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के नवनिर्मित एवं विस्तारित भवन का लोकार्पण किया गया। यह भवन सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं बल्कि एक पिता के अपने शहीद बेटे के प्रति प्रेम, सम्मान और गर्व का प्रतीक है। इस भवन के विस्तार का पूरा खर्च शहीद प्रकाश लोहिया के पिता श्री कृष्ण लोहिया ने अपने पुत्र की स्मृति में स्वयं वहन किया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सके और शहीद प्रकाश कुमार लोहिया के जीवन से प्रेरणा ले सके। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल द्वारा संचालित पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के इस विस्तारित भवन का उद्घाटन मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार एवं साइबर डीएसपी प्रीतेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर साइबर थाने के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर मनीष कुमार तथा एसटी/एससी थाना के थाना अध्यक्ष अमित कुमार की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान लायंस अंगद सिंह ने पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, इसके उद्देश्यों तथा युवाओं के भविष्य निर्माण में इसकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात की प्रेरणा और सहयोग से शुरू हुई यह पहल आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक मजबूत आधार बनती जा रही है और सैकड़ों विद्यार्थी यहां अध्ययन कर अपने सपनों को आकार दे रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी आज विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श अध्ययन केंद्र बन चुकी है। यह लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है और पूर्णतः वातानुकूलित है। यहाँ छात्रों के लिए मुफ्त वाईफाई, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। थाना कैंपस में स्थित होने के कारण यहाँ का माहौल पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ युवक और युवतियाँ शांत एवं अनुशासित वातावरण में पढ़ाई करते हैं। करीब 1 वर्ष पहले इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया था, लेकिन विद्यार्थियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए इसके बगल में ही एक विस्तारित भवन का निर्माण कराया गया, जिसका आज लोकार्पण किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं यहाँ दिन रात अध्ययन करते हैं और शिफ्ट वाइज विद्यार्थी 24 घंटे इस लाइब्रेरी में बैठकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में मेहनत कर रहे हैं। कार्यक्रम में उस समय भावुक माहौल बन गया जब विधायक प्रमोद कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि शहीद प्रकाश लोहिया उनके सहपाठी थे और बचपन से ही अत्यंत मेधावी एवं होनहार छात्र थे। उन्होंने कहा कि अगर इस लाइब्रेरी से पढ़कर कोई छात्र आईएएस, आईपीएस या अन्य उच्च पदों तक पहुंचता है तो यह शहीद प्रकाश लोहिया के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह लाइब्रेरी युवाओं के सपनों को दिशा देने वाला ज्ञान का केंद्र बनेगा। उनके शब्दों ने वहां मौजूद लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक व्यक्ति का त्याग और बलिदान किस प्रकार आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। शहीद प्रकाश कुमार लोहिया का परिवार आज भी उनकी विरासत को उसी सम्मान के साथ आगे बढ़ा रहा है। उनकी धर्मपत्नी दिल्ली स्थित असम हाउस में कार्यरत थी और लगभग 1 महीने पहले ही सेवानिवृत्त हुई हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें एक बेटी की शादी हो चुकी है, वह अपने पति के साथ बेंगलुरु में नौकरी कर रही हैं, जबकि दूसरी बेटी अमेरिका में कार्यरत है। परिवार के सदस्य आज भी प्रकाश लोहिया की यादों को अपने दिलों में संजोए हुए हैं और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। यही कारण है कि यह लाइब्रेरी केवल एक भवन नहीं बल्कि एक शहीद की अमर गाथा का जीवंत स्मारक बन गई है। कार्यक्रम में लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल की अध्यक्ष रेणु लोहिया ने अतिथियों और उपस्थित लोगों का स्वागत किया। धन्यवाद ज्ञापन राकेश गुप्ता ने किया, जबकि कार्यक्रम का सफल संचालन प्रमोद लोहिया के द्वारा किया गया। इस अवसर पर लायंस सुजीत कुमार, डॉक्टर एसएन पटेल, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर संगीता, राजीव विजडम, रीना विजडम, रोजी जायसवाल, अनीता सिंह, चंदू मिश्रा, अंगद सिंह, अनिल अग्रवाल, रवि विजोरिया, उमा मोहता, धर्मेंद्र स्वर्णकार सहित बड़ी संख्या में लायंस क्लब के सदस्य और गणमान्य नागरिक इस दौरान उपस्थित रहे। सभी ने इस सामाजिक और शैक्षणिक पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रयास समाज के लिए एक मिसाल है कि एक पिता ने अपने शहीद बेटे की याद को केवल तस्वीरों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे हजारों विद्यार्थियों के सपनों से जोड़ दिया। अब यह लाइब्रेरी आने वाले वर्षों में न जाने कितने युवाओं को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य बड़े पदों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। सच कहा जाए तो शहीद प्रकाश लोहिया आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनका त्याग और उनकी प्रेरणा इस लाइब्रेरी के माध्यम से हमेशा जीवित रहेगी। सुनिए इस अवसर पर मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार और साइबर डीएसपी प्रीतेश कुमार ने क्या कहा। आज पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी लायंस क्लब के तरफ से जो अपने प्रकाश जी इसी मोतिहारी शहर के हम लोग के साथी थे, हम लोग के साथ पढ़े थे और उनके स्मृति में
लोहिया परिवार ने जो बनाया है, इसके लिए लोहिया परिवार के प्रति हम आभार प्रकट करेंगे, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि इस मोतिहारी शहर के होनहार बच्चों के पढ़ने के लिए ये लाइब्रेरी एक पहले बना था और एक और नया उन्होंने बनाने का काम किया। और लायंस क्लब को प्रति भी आभार प्रकट करेंगे कि लायंस क्लब ने कम से कम बच्चों के लिए सेवा, सहयोग, समर्पण की भावना से काम कर रहा है। इसलिए इन दोनों के प्रति हम आभार प्रकट करेंगे। पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी का ये द्वितीय चरण का शुभारंभ हुआ है। पहले चरण की शुरुआत पहले ही हुई थी, उसमें बच्चे की अधिकता थी। अब ये दूसरे चरण का भी शुरुआत हुआ है, लायंस क्लब की तरफ से सहयोग मिला है। और ये पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, यहाँ पर 24 घंटे उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध है, खुली रहती है 24 घंटे। ये वातानुकूलित कक्ष है, पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है। इस अच्छे वातावरण में थाना कैंपस के बीच में सामान्य शहर के बच्चे आते हैं और यहाँ अध्ययन करते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करने में अब तत्पर हैं। कितना लाभप्रद होगा इस तरह के कार्यक्रम? अभी इसमें बच्चों की काफ़ी संख्या थी, 482 बच्चे यहाँ नामांकित हैं। इनको शिफ्ट में ये सुविधा दी जा रही है, चूँकि बच्चे की संख्या अधिक है, इस वजह से हम लोग जो सीट है उसके अनुपात करके 6-6 घंटे का शिफ्ट बांटकर उनको ये सुविधा, पढ़ने का उत्तम वातावरण उपलब्ध करा रहे हैं उनको, ताकि पुलिस पब्लिक समन्वय बेहतर रहे और उनका भविष्य भी उज्जवल हो और हम एक बेहतर समाज के निर्माण की ओर अग्रसर रहें। वहीं इसको लेकर लायंस रेणु लोहिया, लायंस अंगा सिंह और लायंस चंदू मिश्रा ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, ये अभी सुनिए। आज सेकेंड मतलब इसका उद्घाटन हुआ लाइब्रेरी का। ये हमारे मतलब ससुर जी श्री कृष्ण लोहिया जी, उनको जब पता चला कि मतलब बच्चों को और ज़रूरत है भवन की, तो उन्होंने हम लायंस क्लब कपल को मतलब बुलाया और बोला कि अगर मेरे बेटे प्रकाश का नाम इसमें चलेगा तो मैं इसका निर्माण का पूरा भार मैं लूँगा। तो सबने सहमति दी। एसपी स्वर्ण प्रताप जी ने इसकी प्रेरणा हमें दी और उन्होंने कहा नहीं, आप लोग उनके नाम पे ये कार्य कर सकते हैं। हम लोग को भी, पुलिस में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे एक एसपी शहीद हो गए, उनका नाम निरंतर चलता रहे। तो हमारे ससुर साहब ने फिर इस भवन का पूरा कार्य अपने पैसों से, अपने मतलब देखरेख में अपने बेटे शहीद प्रकाश लोहिया के नाम से करवाया और आप सब आए और भगवान उनका नाम ऐसे ही निरंतर चलता रहे। उनकी याद हम सभी के दिलों में, मोतिहारी वासियों के दिलों में, स्टूडेंट के दिलों में बसी रहे और बच्चे भी, स्टूडेंट भी उनके ही प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों के साथ भी और सभी लायन सदस्यों को एवं मेरे मीडिया बंधु को एवं मेरे वो जो प्रमोद जी को और जितने भी हमारे मुख्य अतिथि आए सबको मैं नमन करती हूँ। धन्यवाद जी। पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के सेकेंड बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है। फर्स्ट बिल्डिंग का उद्घाटन पिछले साल ही 30 जून को हुआ था, जिसका उद्घाटन शहर के ज़िले के एसपी स्वर्ण प्रभात सर ने किया था और उन्हीं के मार्गदर्शन से हमें प्रेरणा मिली कि पब्लिक और पुलिस के बीच का एक समन्वय बनाने के लिए एक लाइब्रेरी अगर हम लोग खोलते हैं तो जिससे गरीब बच्चे जो इधर उधर भटकते हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से वो उतना सक्षम नहीं है कि लाइब्रेरी का वो किराया देकर लाइब्रेरी का पेमेंट करके और वो पेड लाइब्रेरी में उसका लाभ लें, तो उसको देखते हुए लायंस क्लब ने पिछले साल यह बेड़ा उठाया। उसमें भीड़ इतनी ज़्यादा हुई, इतने बच्चे उसमें पढ़ने लगे कि वो जगह छोटा पड़ने लगा। तो फिर से हम लोगों ने सोचा कि एक और बिल्डिंग बगल में बना दिया जाए, तो उसके लिए फ़ंड की आवश्यकता थी। तो उसी दौरान अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेणु लोहिया जी, उनके ससुर जी ने बुलाया लायंस क्लब को, हम लोग को बुलाया और उन्होंने एक स्वेच्छा से कि भाई पुलिस और पब्लिक के बीच की लाइब्रेरी आप लोग बना रहे हैं, तो मेरा एक पुत्र था जो शहीद हो गया IPS प्रकाश लोहिया, उनके नाम पे अगर आप लोग बनाते हैं तो पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, 1 रुपया किसी को उसमें उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे पीछे उनका नाम, नेम प्लेट भी लगा हुआ है, शहीद प्रकाश लोहिया जी के नाम पे ये बिल्डिंग बना है और पूरा का पूरा सहयोग लोहिया परिवार ने उठाया है। और लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के जो तमाम सदस्य हैं, हम लोगों ने इस चीज़ को अपने हाथ में लिया, इसकी योजना बनाई और आज हम लोग उस योजना को धरती पे क्रियान्वयन करके और आज हमने विधिवत
सेकेंड बिल्डिंग का उद्घाटन करा दिया। बच्चे आज से इसमें पढ़ेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। इस लाइब्रेरी का आज दूसरा जो उद्घाटन हो रहा है, इसके लिए श्रेय जो है हमारे शहर के एसपी स्वर्ण प्रभात जी, जिन्होंने हमें ये परमिशन दिया कि आप लोग यहाँ पर पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। और दूसरा श्रेय हमारे अंगद जी को जाता है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके, जब हम अध्यक्ष थे तो इसका पहला यूनिट खुला और दूसरा यूनिट फिर सभी लोग हम लोग मिल करके प्रकाश लोहिया जी के फादर जो है दूसरा यूनिट का जो है अपने तरफ से पूरा योगदान देकर के इस यूनिट को तैयार कराया। और एक काफ़ी सक्सेस प्रोजेक्ट हम लोग के लायंस क्लब मोतिहारी कपल का रहा। और इसमें केवल हम ही लोग का नहीं, हमारे जितने सदस्य हैं सभी लोगों का काफ़ी सक्रिय तन मन धन तीनों से सहयोग रहा। और आज ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे तरह से सुनियोजित तरीके से हमारे शहर में चल रहा है। अच्छे बच्चे इसमें बैठ के 24 घंटा पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। वहीं इस लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों ने यहां उपलब्ध सुविधाओं की जमकर सराहना की। छात्रों ने कहा कि 24 घंटे खुले रहने वाली इस वातानुकूलित लाइब्रेरी में उन्हें पढ़ाई के लिए बेहतर और सुरक्षित माहौल मिलता है। मुफ्त वाईफाई, शुद्ध पेयजल और अन्य सुविधाएं उनकी तैयारियों को आसान बनाती है। विद्यार्थियों ने इस पहल के लिए लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल और मोतिहारी पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह लाइब्रेरी उनके सपनों को नई उड़ान देने का काम कर रही है। इस लाइब्रेरी में 24 घंटा खुला रहता है और पानी का भी सुविधा है और वाईफाई का भी सुविधा है। यहाँ पे लगभग बच्चा एवरेज 8-9 घंटा सारे लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं और शांति का माहौल पूरा बना रहता है। सबसे पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ के लिए है क्योंकि यहाँ पे महिला सुरक्षा सबसे बड़ा है, तो लड़की के लिए भी ये सबसे इम्पोर्टेंट है आने के लिए। बात किया जाए, शांति वातावरण काफ़ी अच्छा है। 2 सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटा यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे काफ़ी बच्चे पढ़े और 2-3 बच्चे यहाँ से निकले भी हुए आगे के लिए। थैंक यू। इस लाइब्रेरी का नाम पुलिस लाइब्रेरी है। यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट को पढ़ना वो फ्री में आके पढ़ सकता है और यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, लाइट, फैन, एसी, फिर जियो फाइबर भी है यहाँ पे जो फ्री में यूज कर सकते हैं। और जिनको भी सुविधा नहीं मिल रही है वो इस लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे पानी की भी सुविधा है, वॉशरूम भी दिया गया है जो यहीं पे अंदर है, इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं कोई भी स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।